हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। हमने लास्ट एपिसोड में लाड़ी के पावनों का आना, आओ भगत विदाई, मामा भतेई की विदाई के बारे में जाना था। आइए आज किलर जी की कलम से जानते हैं मांडा चपड़ी के पावनों का आना, उनकी किस प्रकार आओ भगत की जाती है उस सब के बारे में। बंधुओं, अभी अभी समाचार मिले हैं कि कल सुबह मांडा चपड़ी के पावने आ रहे हैं। घर में महिलाओं को सूचना मिलते ही सभी महिलाएं घर में बिखरी पड़ी सभी चीजों को यथा स्थान पर रखकर घर को साफ सुथरा करने में लग गई। घर की बहुएं रसोई की कच्ची सामग्री को संभालने लगी। भाई लोग साग भाजी तरकारी की व्यवस्था में लग गए। सुबह के नाश्ते, दिन के भोजन, संध्याकालीन फ्रूट के नाश्ते और रात्रि भोजन की तैयारी हेतु चर्चाएं होने लगी। बहुत ही उत्साह और खुशी से कंवर साहब के आगमन पर स्वागत सत्कार की तैयारियों में सब अपनी अपनी रुचि अनुसार लग गए। सालियों ने कुछ अलग ही तैयारियां कर ली है। प्रातःकालीन शुभ वेला में कंवर साहब मांडा चपड़ी के पावने आ गए। अकेले नहीं आए हैं, अपनी साथ सभी छोटे अविवाहित भाइयों के साथ आए हैं। आते ही सभी ने बड़ों को ढोक लगाई, आशीर्वाद लिया। कंवर साहब के सास ससुर खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं। सालियां जल लेकर जीजाजी के सामने खड़ी है, बहुत खुश नजर आ रही है। ससुराल में कंवर साहब की खूब खातिरदारी हो रही है। सभी महिलाएं भोजन में अपनी अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर सामग्री तैयार कर रही है। सभी स्वजाति घरों की महिलाओं को भी गीत गाने और सहयोग हेतु बुलावा दिया है। सभी भाई बंधु भी मौजूद है। बंधुओं, 25 तरह की सब्जी बनी है, 8 तरह का रायता, 3 तरह की खीर, साधा पूड़ी, पालक पूड़ी, आलू पराठे, पकोड़ी, दाल के, बेसन की, मिर्ची के, आलू के, इतनी तरह की पकौड़ियाँ, हलवा, हलवे में सूजी का, बेसन का, आटे का, मिठाइयाँ शादी वाली है, घी बूरे के चावल, मटर पुलाव, खिचड़ी पुलाव, 4 चौकी एक साथ लगा, उस पर 2 बड़े बड़े थाल में 56 भोग सजाए जाकर रखा जा चुका है। जल के गिलास लोटे भर कर रख दिए हैं। सलाद की प्लेटें, नमक मिर्च, सीखे जीरे की कटोरियाँ आ गई है। ददिया, सुसर जी जिमनी देने आते हैं। जिमनी देने के बाद भोजन शुरू करते हैं। सभी महिलाएं गीत गाती है। कोकिला कंठ से जमाई को मधुर गीतों के साथ भोजन कराती है। महिलाएं यानी साली जी, सहलीज, साला लई पास में खड़ी है। कोई कह रही है जीजाजी भिंडी तो चखो, मैंने बनाई है। कोई कह रही है बेसन का हलवा मैंने बनाया है, कैसा बना है। बड़ी साला यही बोली जीजाजी ये केसर बादाम की खीर मैंने बनाई है। सभी अपनी सामग्री खाने का आग्रह करती है। ताई सास ने मूंग की दाल की पकौड़ी बनाई है। पंखी से हवा की जा रही है। ऐसा दृश्य लग रहा है जैसे श्री राम 56 भोग आरोग रहे हैं। बहुत मान मनोहर हंसी खुशी से भोजन कराने के बाद पान का बीड़ा पेश किया गया। यह पान छोटी साली ने पेश किया। एक ने कहा, जीजाजी से मजाक मत करना, तंबाकू का पान मत खिला देना, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा। साली कहती है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसी मजाक करूँगी। ये वार्ता सुन कंवर साहब को शक हो गया कि पान में कुछ गड़बड़ जरूर है। साली के द्वारा प्रेम से दिया गया पान जीजाजी ने ले लिया और पुड़िया खोलकर बिना देखे ही मुंह में रख लिया। एक साली ने मुंह फेर कर कहा, हाय। दूसरी बोली, चुप कर। तीसरी बोली, अब मजा आएगा। एक ने कहा, जीजाजी पान चबाओ तो सही, आप तो मुंह में रख कर ही बैठे हो। जीजाजी की शंका पुख्ता हो गई। आगे कोई बोले, इससे पहले ही जीजाजी ने अपने दाहिने हाथ की चटकी उंगली दिखा दी। सब ने उन्हें स्थान बता दिया। जीजाजी चले गए। सालियां आपस में बोली, मैंने पान में लाल मिर्ची डालकर पान खिलाया है, अब मजा आएगा। जीजाजी ने पान थूककर अपनी जेब से दूसरा मसाले का पान खाकर आ गए और बैठ गए। हंसी मजाक चल रही है। फिर छोटी साली बोली, जीजू पान चबाकर खाना चाहिए। जीजू ने पान चबाना शुरू कर दिया। छोटी साली को आश्चर्य हुआ
और मुंह से निकल गया, जीजू मिर्ची नहीं लगी, हाय राम। जीजू बोले, हम भी तुम्हारे जीजू हैं, तुम डाल डालो तो हम पात पात पर हैं। साली शर्मा के भाग गई। साली जीजा की हंसी मजाक ससुराल में मान मनोहर का अतीत में कुछ आनंद अलग ही होता था। बंधु खूब मान मनोहर के 2 दिन बाद नए कंवर साहब अपनी पत्नी को लेकर विदा होते हैं। विदा में सभी भाई बहन कुछ न कुछ उपहार भेंट करते हैं। महिलाएं जोहारी करती है। सभी कंवर साहब के छोटे भाइयों को कपड़े भेंट स्वरूप देते हैं। कुछ बच्चों को रुपए पैसे भी देते हैं। इस प्रकार सभी परिवार के सदस्य बहुत ही खुशनुमा माहौल में कंवर साहब के साथ अपनी लाडली को आशीर्वाद देकर ससुराल के लिए विदा करते हैं। बंधुओं, कंवर साहब को इस दौरान जो आओ भगत मान मनोहर होती है वो जिंदगी की यादगार होती है। मेरे सुनने वाले कुछ भाई तो अभी अपनी कल्पना में अपने ससुराल में पहुंच गए और आनंद लेने लग गए हैं। इस प्रकार बहुत आनंद के क्षणों में विदा होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। आज के एपिसोड में नई बहू पियर से घर आ गई है। घर के सभी परिजनों को बहू के हाथ का बना खाना खाने की लालसा है। बहू को चूल्हे पिरंडे लगने का मुहूर्त निकलवाया जाता है। चूल्हे का नेक कराया जाता है। किस प्रकार बहू से रसोई में भोजन बनवाते हैं, बहू को नेक देते हैं, क्या क्या रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति का पालन किया जाता है, इन सब की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के नेक्स्ट एपिसोड तक। धन्यवाद।